लालची बुढ़िया के गर्म पकौड़े। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सोनपुर में, जहां सर्दियों की धूप भी आलसी होकर निकलती थी, वहीं एक पुरानी गली के आखिरी मोड़ पर रहती थी धन्नो बुढ़िया। उम्र कोई 70 के पार, पीठ थोड़ी झुकी हुई, आंखें छोटी लेकिन तेज, जैसे हर चीज में अपना फायदा ढूंढ लेती हों। धन्नो बुढ़िया को लोग दो बातों के लिए जानते थे, पहली उसकी लालच और दूसरी उसके बनाए हुए गरम गरम पकौड़े। जैसे ही कार्तिक का महीना बीतता और पूस की ठंड शुरू होती, सोनपुर की गलियों में धुएं और तेल की खुशबू तैरने लगती। लोग अलाव जलाते, मूंगफली भूनते और चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाती। लेकिन असली भीड़ लगती थी धन्नो बुढ़िया के दरवाजे पर। सुबह सुबह वह अपनी टूटी हुई कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती, बेसन में अजवाइन, लाल मिर्च और जरा सा हींग डालती, और फिर जब पहला पकौड़ा खौलते तेल में गिरता छनन, उस आवाज के साथ ही जैसे पूरी गली जाग जाती। धन्नो बुढ़िया पकौड़े तो लाजवाब बनाती थी, लेकिन उसका दिल उतना ही तंग था। वह पकौड़े गिन गिन कर देती। अगर किसी ने जरा सी देर से हाथ बढ़ाया तो कहती, अबे हट, ठंडा हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा ज्यादा खुशबू सूंघ ले तो बड़बड़ाती, फूंक फूंक कर मत सूंघ, पकौड़े कम पड़ जाएंगे। एक दिन मोहल्ले की चंपा बोली, धन्नो काकी, एक पकौड़ा ज्यादा दे दो, बच्चा है। धन्नो आंख तरेर कर बोली, बच्चा है तो क्या, मुंह बड़ा है क्या। धन्नो बुढ़िया पकौड़े बेचकर पैसे नहीं, सिक्के जमा करती थी। वह हर सिक्का धोकर, पोंछकर, मिट्टी के घड़े में डालती और फिर उस घड़े को पलंग के नीचे छुपा देती। उसे डर था कोई ले न ले। वह खुद भी पेट भर कर कभी नहीं खाती। पकौड़ों को सूंघती जरूर थी, लेकिन खाती बहुत कम। कहती थी, आज खा लिए तो कल क्या खाऊंगी। एक सुबह, जब कोहरा इतना घना था कि सामने का घर भी नहीं दिख रहा था, धन्नो बुढ़िया बीमार पड़ गई। बुखार तेज, हाथ कांप रहे थे। लेकिन लालच ने कहा, पकौड़े तो बनेंगे। वह कांपते हाथों से तेल चढ़ाने लगी। तेल उबल रहा था, पकौड़े डालने ही वाली थी कि अचानक छपाक, कड़ाही से तेल उछला और बुढ़िया चीख पड़ी। पास पड़ोस वाले दौड़े आए। किसी ने कहा, काकी, आज मत बनाओ। लेकिन धन्नो बुढ़िया दांत भींच कर बोली, नहीं, आज नहीं बनाए तो घाटा हो जाएगा। उसी समय गली में एक बूढ़ा साधु आया। फटे कपड़े, हाथ में लाठी और आंखों में गहरी शांति। वह रुका और बोला, माई, ठंड बहुत है, एक गरम पकौड़ा मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। धन्नो बुढ़िया ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, पैसे हैं। साधु मुस्कुराया, आज नहीं है, पर दुआ दूंगा। बुढ़िया हंस पड़ी, दुआ से पेट नहीं भरता। साधु जाने लगा, तभी तेल में पड़े पकौड़े अचानक जलने लगे। बुढ़िया घबरा गई। वह जितना निकालती उतना ही काला हो जाता। पड़ोसन बोली, काकी, शायद साधु को मना करने का फल है। धन्नो चिल्लाई, चुप रह। अगले दिन भी वही हुआ। जो भी पकौड़ा वह लालच से बनाती, वह जल जाता। जो पकौड़ा वह किसी को मुस्कान से देती, वह सुनहरा निकलता। बुढ़िया परेशान हो गई। तीसरे दिन वही साधु फिर आया। बोला, माई, लालच से बना खाना कभी सुख नहीं देता। धन्नो बुढ़िया रो पड़ी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने कांपते हाथों से साधु को 4 गरम पकौड़े दिए। उस दिन के बाद धन्नो बदल गई। अब वह पकौड़े बांटने लगी। गरीबों को पहले देती, बच्चों को मुस्कुराकर बुलाती। और अजीब बात, अब उसके पकौड़े पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गए। साल बीते। धन्नो बुढ़िया एक दिन चुपचाप चली गई। लेकिन आज भी सोनपुर में जब सर्दी आती है, लोग कहते हैं, अगर पकौड़ों में स्वाद चाहिए तो हाथों में दया और दिल में संतोष होना चाहिए।